तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब यहाँ आए हैं ये समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जन सुराज, और नेताजी को आएंगे प्रशांत किशोर और नेताजी कहेंगे कि सब लोग जन सुराज को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, हम लोग जीत के आएंगे तो जाले के जनता का दरभंगा में, मिथिलांचल में, बिहार में विकास होगा। तो मेरे भाई अब अगले 15-20 मिनट में ऐसा कोई बात नहीं होगा। हम भाषण नहीं देते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। कुछ आदमी सोच के आया है कि नेताजी से कुछ मांगेंगे, नेताजी मदद करेंगे। तो भैया हम नाली गली भी ना बनवाई, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, किसी का मदद भी नहीं करेंगे और वोट भी नहीं मांगेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, जाले दरभंगा के, मिथिलांचल के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनब, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देव, तो इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी है कि वोट लेला के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला। भोजपुरी बुझाता? भोजपुरी बुझाता? वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बात करता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। भैया काहे खड़ा हो, पीछे नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, कुर्सी पर नीचे बैठो, बैठो नीचे कुर्सी पर। ए भाई कुर्सी पर बैठिए, बैठिए, हाथ आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी बैठ जाइए, पीछे लोगों को देखने दीजिए। यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। ये रास्ता रउआ सीख ली ही तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। ए भाई कैमरा वाले लोग बैठो यार, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता आपको बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी जाले में, दरभंगा में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो भाई अब भाषण हो गया खत्म। आज जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट का पढ़ाई हो गया शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, आहे बेना भी नहीं हाँकना है। बेना नीचे रखिए, बड़ा गर्मी लग रहा है, लेकिन इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका सवांग बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। ऐजा 15 मिनट में गर्मी में बाप बाप कर रहे। तो अगर अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब आपसे 3 गो सवाल हम पूछेंगे, भाषण नहीं होगा, 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको खाली हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है,
और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। अगर ठीक लगे सुनने के बाद तो जन स्वराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल वैसे चलाइए। अब 15 मिनट में सब आदमी रास्ता सीखेगा। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है, अभी नहीं जब सवाल पूछेंगे। हाथ काहे उठावे के बाद? हाथवे में सब दम है रे भाई, हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। तभी आपको 10 मिनट 15 मिनट में सिखाएंगे कि अपने हाथ से आप अपना गरीबी कैसे खत्म कर सकते हैं। सारे लोग पहले सवाल का जवाब दीजिए, सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में, आपके इलाके में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक एक आदमी को उठाना है, हाथ उठाकर जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे जाके नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। अरे जोर से बोलो, रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। गरीबी बहुत बा लेकिन आदमी समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना बात तो पहले ही से सबको मालूम है। आपको पता है अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबको पता है, तो अभी दुर्दशा में काहे जी रहे हैं? अभी दिखाते हैं सारे लोग। ए भाई, ये कैमरा वाला नीचे बैठ, नीचे बैठो, नीचे। किसी को पीछे देखने नहीं दे रहे हो, नीचे होइए। सारे लोग एक बार अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना अपना क्षेत्र के जनता का हालत देखिए। चुप लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। किस नेता को वोट दे? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक जीवन नहीं सुधरा, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने देख कर जाइए कि वोट किसी को भी दीजिए, आपके बच्चा को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए। सब लोग सोचकर बताएगा। और कुछ हो ये आपके, आज तक आपने अपने जीवन में जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथवा उठावे में पैसा लग रहा है। हाथ उठाकर बोलो किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलो भैया, नहीं किया तो हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है। नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना।
अब भैया पलटे के नहीं थे, सारा लोग देखा है। जवार भर का आदमी बोला कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हमारा काम नहीं किया, अब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। 2 मिनट में अभी जादू दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में जाले दरभंगा में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदू लोग बोले कि भैया हमनी के दशा कुछ हो, दरभंगा जाले का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा के बोलो भैया, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटाया है कि नहीं बटाया है? अरे हथवा उठाओ, सही में सिलेंडर बटा है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने